आइए सुनते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का दूसरा भाग। और अगर आपने इसका पहला भाग नहीं सुना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप पहले वहाँ से जाकर के पहला भाग सुनकर फिर दूसरा भाग सुन सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं। काफ़ी रात बीत चुकी थी। चाँद सिर के ऊपर था। पूर्ण चंद्र नहीं था। रोशनी ज़्यादा प्रखर नहीं थी। एक अत्यंत विस्तृत प्रांतर पर अंधकार से छाया विशिष्ट और अस्पष्ट रोशनी पड़ रही थी। उस रोशनी में मैदान के आर पार देख पाना मुश्किल था। मैदान में क्या है, कौन है, यह नज़र नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे मैदान अनंत जनशून्य और भय की सराय हो। उस मैदान से होकर मुर्शिदाबाद और कलकत्ता का रास्ता गुजरता था। रास्ते के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी थी। पहाड़ी के ऊपर आम्र आदि के कई पेड़ थे। पेड़ों के ऊपरी हिस्से चाँद की रोशनी से उज्जवल होकर सरसराते हुए कांप रहे थे। उनकी छाया काले पत्थरों पर काली होकर थरथराती हुई कांप रही थी। ब्रह्मचारी उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर शिखर पर स्तब्ध से कुछ सुनने लगे। क्या सुनने लगे यह बताना मुश्किल है। उस अंतहीन प्रांतर में कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। सिर्फ पेड़ों का मरमर स्वर गूंज रहा था। एक जगह पहाड़ के मूल के निकट विशाल जंगल था। ऊपर पहाड़, नीचे राजपथ, बीच में वही जंगल। वहाँ क्या आवाज़ हुई कहा नहीं जा सकता। ब्रह्मचारी उसी तरफ चल पड़े। वे निबिड़ जंगल में प्रविष्ट हुए। देखा उस जंगल में वृक्षों के झुरमुट के घने अंधकार के नीचे कई आदमी बैठे थे। सारे आदमी लंबे चौड़े, काले और हथियार बंद थे। पेड़ों की दरारों से छनकर आ रही चांदनी में उनके चमचमाते हथियार चमक रहे थे। वे लगभग 200 थे, मगर कोई बात नहीं कर रहा था। ब्रह्मचारी धीरे धीरे चलकर उनके बीच गया और कोई इशारा किया। कोई उठा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, न ही कोई आवाज़ हुई। वे उनके सामने जाकर एक एक कर सबको देखने लगे। अंधेरे में वे सबके चेहरे का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे किसी को खोज रहे थे, पर वह मिल नहीं रहा था। खोजते खोजते एक को उन्होंने पहचाना और अंग स्पर्श करके इशारा किया। इशारा पाते ही वह खड़ा हुआ। ब्रह्मचारी उसे साथ लेकर दूर जा खड़े हुए। जो साथ आया था वह युवक था। घने काले बालों से उसका चंद्र बदन आवृत था। वह बलिष्ठ और सुंदर था। उसने वस्त्र पहन रखे थे। सर्वांग पर चंदन का लेप था। ब्रह्मचारी उससे बोले, भवानंद, महेंद्र सिंह की कोई खबर है? भवानंद ने जवाब दिया, महेंद्र सिंह आज सुबह पत्नी व बेटी को लेकर घर छोड़कर जा रहे थे। रास्ते में, ब्रह्मचारी बीच में ही बोले, रास्ते में जो कुछ हुआ था वह मैं जानता हूँ। यह सब किसने किया? शायद गांव के किसानों ने। इधर सारे गांव के किसान भूख के मारे डाकू हो गए हैं। आजकल कौन डाकू नहीं, आज हमने भी लूट कर खाया है। कोतवाल साहब के 2 मन चावल जा रहे थे, उसे ही हत्या कर वैष्णवों को भोग लगा दिया। ब्रह्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, चोरों के हाथ से मैंने उसकी पत्नी और बेटी को छुड़ाया है। उन्हें इस समय मठ में बिठा कर आया हूँ। अब तुम पर यह भार है कि महेंद्र सिंह को खोजो और उसकी बेटी व पत्नी को उसके जिम्मे कर दो। यहाँ का काम जीवानंद संभाल लेगा। भवानंद ने मान लिया। ब्रह्मचारी वहाँ से चले गए। बस्ती में काफ़ी देर बैठे। महेंद्र सिंह को लगा कि अब कोई फायदा नहीं, सो वे उठ खड़े हुए। नगर जाकर
राज कर्मचारियों की मदद से पत्नी व बच्ची की खोज कर आएंगे। यह सोचकर वे चल पड़े। कुछ दूर गए तो रास्ते में देखा अनेक बैलगाड़ियों को घेरे कई सिपाही चले जा रहे थे। बंगला सन 1176 में बंगाल का इलाका अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ था। अंग्रेज तब बंगाल के दीवान थे। वे खजाने का रुपया तो अदा कर लेते थे, लेकिन अब तक यहाँ के निवासियों के प्राण व संपत्ति आदि की रक्षा का भार ग्रहण नहीं किया था। उस समय रुपया लेने का भार तो अंग्रेजों के ऊपर था और लोगों की संपत्ति व प्राण की रक्षा का भार था पापी, नराधम, विश्वासघातक और मानव कुल कलंक मीर जाफर के ऊपर। मीर जाफर अपनी ही रक्षा करने में असमर्थ था, फिर भला वह दूसरों की रक्षा कैसे करता। मीर जाफर अफीम की गोलियां खाता था और सोता था। अंग्रेज रुपया वसूलते और खाना पूर्ति करते। लोग रो रहे थे और कंगाल हुए जा रहे थे। सो बंगाल का कर अंग्रेजों को मिलता था और शासन का भार नवाब के जिम्मे था। जहाँ जहाँ अंग्रेज अपना प्राप्य खुद कर वसूल करते थे, वहाँ वहाँ उन्होंने एक एक कलेक्टर नियुक्त कर रखा था। सारा खजाना वसूल करके कलकत्ता भेज दिया जाता था। लोग भले ही निराहार मरे, खजाने की वसूली बंद नहीं होती थी। फिर भी अधिक वसूली नहीं होती थी। कारण यह कि माता वसुमती अगर धन पैदा ही न करे तो उसे गढ़ा नहीं जा सकता था। जो भी हो, जो थोड़ा बहुत वसूल हुआ वही गाड़ियों में लाद कर सिपाहियों के पहरे में कलकत्ता कंपनी के धनागार में भेजा जा रहा था। आजकल डाकुओं का डर बहुत बढ़ गया था, इसलिए 50 सशस्त्र सिपाही गाड़ी के आगे पीछे कतार में संगीने उठाए चल रहे थे। उनका नायक एक गोरा था। गोरा सबके पीछे एक घोड़े पर सवार था। धूप के कारण सिपाही दिन में सफ़र नहीं करते थे, रात में चलते थे। चलते चलते वहीं खजाने की गाड़ी और सोना महेंद्र सिंह के रास्ते के सामने आ पहुंची। सिपाहियों और बैलगाड़ियों के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया तो महेंद्र सिंह सड़क के एक किनारे खड़े हो गए। सिपाहियों ने फिर भी उन्हें बख्शा नहीं। वे सब उनके शरीर को धकियाते आगे बढ़ने लगे। समय विवाद का नहीं था, सो वे सड़क के किनारे के जंगल के पास जा खड़े हुए। तभी एक सिपाही इसे देखकर बोला, यह एक डाकू लगता है। शायद महेंद्र के हाथ में बंदूक देखकर उसका यह विचार दृढ़ हुआ और उसने दौड़कर महेंद्र का गला पकड़ लिया। साला चोर कहकर सहसा एक घूंसा जमा दिया और उसकी बंदूक छीन ली। खाली हाथ महेंद्र ने भी पलटकर एक घूंसा सिपाही पर जमा दिया। कहना जरूरी नहीं कि महेंद्र को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आया था। घूंसा खाकर सिपाही महाशय अचेत होकर सड़क पर पड़ गए। यह देखकर 3-4 सिपाही आए और महेंद्र को पकड़कर खींचते हुए सेनापति साहब के पास ले गए। साहब को बताया कि इस आदमी ने एक सिपाही का खून किया है। साहब पाइप पी रहे थे, शराब के नशे में मस्ती में झूम रहे थे। बोले, साले को पकड़कर शादी करो। सिपाही समझ नहीं सके कि बंदूकधारी डाकू के साथ वे किस तरह शादी करें, मगर नशा टूटेगा तो साहब की अक्ल ठिकाने आएगी और शादी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यह सोचकर 3-4 सिपाहियों ने रस्सी से महेंद्र के हाथ पैर बांधकर उसे बैलगाड़ी में बिठा लिया। महेंद्र ने देखा, इतने लोगों के साथ जो राजमाना व्यर्थ है, फिर जो आजमाकर मुक्ति लाभ से क्या होगा। पत्नी बच्चे के शोक से महेंद्र का जी विह्वल था, जीने की इच्छा ही नहीं रही थी। सिपाहियों ने महेंद्र को अच्छी तरह गाड़ी के चक्के के साथ बांध दिया। फिर सिपाही खजाना लेकर जैसे चले जा रहे थे वैसे ही धीमी धीमी गति में आगे बढ़ने लगे। ब्रह्मचारी की आज्ञा पाकर भवानंद मन ही मन हरिनाम का जाप करते करते उस बस्ती की ओर चल पड़ा
जहां महेंद्र ने पड़ाव डाला था। उसे आशा थी महेंद्र का वहीं पता चल सकेगा। उस समय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए आधुनिक रास्ते नहीं थे। नगरों से कलकत्ता आना हो तो मुसलमान सम्राटों द्वारा निर्मित अपूर्व राह से चलकर आना पड़ता था। महेंद्र भी पदचिन्ह से नगर जाते समय दक्षिण से उत्तर की तरफ चले थे। इसी कारण रास्ते में सिपाहियों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। भवानंद पहाड़ से होते हुए बस्ती की ओर चला तो वह भी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते जाते उसकी मुलाकात भी धन के रक्षक सिपाहियों के साथ हो गई। उसने भी महेंद्र की तरह सिपाहियों को जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। एक तो पहले ही सिपाहियों को सहज विश्वास था कि यह धन लूटने के वास्ते डाकू लोग जरूर कोशिश करेंगे। उस पर वे एक डाकू को रास्ते में गिरफ्तार भी कर चुके थे। अब जो भवानंद को रास्ते के समय सड़क किनारे देखा तो उनको विश्वास हुआ यह भी एक डाकू है। सो अगले पल ही सिपाहियों ने उसे भी पकड़ लिया। भवानंद धीरे से मुस्कुराकर बोला, क्यों भैया, क्या कष्ट है? सिपाही बोले, तुम साला डाकू है। भवानंद बोला, देख रहे हो, गेरुआ वस्त्र पहने मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। डाकू क्या ऐसे होते हैं? कई साले सन्यासी ब्रह्मचारी डकैती करते हैं। यह कहकर सिपाही भवानंद को खींचते धकियाते ले आए। भवानंद की आंखें अंधकार में जल उठी, किंतु खुद को संयत करके वह विनीत भाव से सिर्फ इतना ही बोला, प्रभु आज्ञा दो, क्या करना होगा? सिपाही भवानंद के विनय से संतुष्ट होकर बोले, लो साले, सिर पर जरा यह बोझ लेते चलो। यह कहकर सिपाही ने भवानंद के सिर पर टोकरी चढ़ा दी। इस पर एक सिपाही बोला, रहने दो, भाग जाएगा। जिस जगह एक और साले को बांध रखा है, इस साले को भी वही गाड़ी पर बांध कर रख दो। यह सुनकर भवानंद को कौतूहल हुआ कि देखो आखिर इन लोगों ने किसे बांध कर रखा है। अचानक भवानंद ने सिर की एक टोकरी नीचे फेंक दी और जिस सिपाही ने उसके सिर पर टोकरी रखी थी उसके गाल पर एक चपत जमा दी। इस पर भवानंद को भी बांधकर सिपाहियों ने गाड़ी पर वहीं पटक दिया जहां महेंद्र सिंह बंधे बैठे थे। भवानंद ने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद सिपाही फिर अन्य मनस्क से शोर मचाते हुए चल पड़े। बैलगाड़ी के चक्कों की चर मर ध्वनि गूंज रही थी। अब भवानंद मध्यम स्वर में, ताकि सिर्फ महेंद्र सिंह ही सुन सके, बोला, महेंद्र सिंह, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हारी खोज में ही मैं यहाँ आया था। मैं कौन हूँ यह जानने की तुम्हें इस समय ज़रूरत नहीं। मैं जो कुछ कहूँ सावधान होकर वही करना। अपने हाथ के बंधनों को तुम गाड़ी के चक्के पर रखो। महेंद्र चकित हो गए, मगर बिना कुछ कहे भवानंद के कथनानुसार काम किया। अंधकार में गाड़ी के चक्के के निकट सरक कर उन्होंने अपने हाथ के बंधन की रस्सी को चक्के से स्पर्श कर दिया। चक्के के घर्षण से क्रमशः रस्सी कट गई। इसी तरह उन्होंने पाँव की रस्सी भी काट दी। बंधन से मुक्त होकर भवानी के परामर्श के अनुसार वे गाड़ी पर निश्चेत पड़े रहे। भवानंद ने भी अपने बंधन को इसी प्रकार तोड़ डाला। दोनों खामोश थे। उस जंगल के पास जिस जगह ब्रह्मचारी खड़े होकर निरीक्षण कर रहे थे, उसी जगह से इनके जाने का रास्ता था। उस पहाड़ी के निकट पहुँचे तो सिपाहियों ने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक टीले पर एक आदमी खड़ा है। चांदनी में जगमगाते नीले आकाश तले उसकी काली छाया देखकर हवलदार बोला, लो, एक साला और डाकू, इसे भी पकड़ लाओ, बोझा ढोएगा। इस पर एक सिपाही उसे पकड़ने गया। वह उसे पकड़ने को हुआ तो देखा कि वह आदमी अपने जगह पर अविचलित खड़ा हुआ है, जरा भी हिला नहीं।
सिपाही उसे पकड़कर हवलदार के पास ले गया। तब भी वह कुछ नहीं बोला। हवलदार बोला, इसके सिर पर बोझा डाल दो। सिपाहियों ने उसके सिर पर बोझा डाल दिया। उसने सिर झुकाकर बोझा उठा लिया। हवलदार पीछे मुड़कर गाड़ी के साथ चल पड़ा। इसी समय अचानक पिस्तौल की आवाज़ गूंजी। हवलदार का सिर चटक गया और धरती पर आ पड़ा। उसके प्राण हवा हो गए। इस साले ने हवलदार को मार डाला, यह कहकर एक सिपाही ने बोझा ढोने वाले का हाथ पकड़ लिया। बोझा ढोने वाले के हाथ में उस समय भी पिस्तौल थी। अचानक बोझा ढोने वाले ने सिर का बोझा फेंक दिया और पिस्तौल उलटकर उसका हत्था सिपाही के सिर पर दे मारा। सिपाही का सिर फट गया और वह निरस्त हो गया। तभी हरी 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 का शोर मचाते हुए 200 हथियारबंद लोगों ने आकर सिपाहियों को घेर लिया। सिपाही उस समय अपने साहब के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। साहब को भी लगा कि डाकुओं ने हमला बोल दिया है, सो उसने गाड़ी को चारों ओर से घेरने का हुक्म दिया। विपत्ति में अंग्रेजों का नशा हिरण हो जाता था। आज्ञा सुनकर सिपाही आगे बढ़े और गाड़ी को घेर लिया। सेनापति की दोबारा आज्ञा सुनते ही सिपाहियों ने बंदूकें उठा ली। उस समय अचानक साहब की कमर से उसकी तलवार किसी ने निकाल ली और निकालते ही अगले पल उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। साहब सिर विहीन होकर घोड़े से नीचे आ गिरा और फायर का आदेश भी न दे सका। सभी ने देखा कि एक आदमी गाड़ी पर खड़ा हाथ में तलवार लिए हरी हरी का उद्घोष कर रहा था और सिपाहियों को मारो का नारा लगा रहा था। वह भवानंद था। सहसा नायक का सिर विहीन शरीर देखकर वह रक्षा के वास्ते किसी का भी आदेश न पाकर कुछ देर के लिए सिपाही बेहद डर गए और निश्चेष्ट रहे। ऐसे अवसर पर तेजस्वी डाकुओं ने उनमें से कईयों को हताहत कर दिया। फिर उन लोगों ने गाड़ी के पास आकर खजाने का बक्सा हथिया लिया। बचे सिपाही हतोत्साहित और पराजित होकर वहां से भाग खड़े हुए। जो आदमी गाड़ी के ऊपर खड़ा था और जिसमें अंत में युद्ध का मुख्य नेतृत्व किया था, वह भवानंद के पास आया। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन में बांध लिया। भवानंद बोला, भाई जीवानंद, तुम्हारा व्रत सार्थक हुआ। जीवानंद बोला, भवानंद, तुम्हारा नाम सार्थक हुआ। लूटे हुए खजाने को यथास्थान ले जाने के वास्ते जीवानंद को नियुक्त किया था। वह जल्दी ही अपने अनुचरों के साथ वहां से चल पड़ा। भवानंद अकेला खड़ा रह गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं सिर्फ अगले भाग में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और मिलते हैं इसके अगले भाग में जल्दी ही। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, ये भाग आपको अच्छा लगा हो, तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये भाग कैसा लगा। धन्यवाद।